कारण है कि हमारे परिवार की हमारी बड़ी बहन 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। यह अवसर की क्षमता का कारण है। कोई भी परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कोई भी चीज पैदा होती है तो एक समय आने पे वो कमजोर भी होती है, खत्म भी होती है। जब मैं पैदा हुआ मैं बच्चा था, जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैं यंग एज में आया। आज मैं एक मैच्योर आदमी हूं। 10-20 साल में ऐसा नहीं रहूंगा। 10-20 साल मेरी उम्र अब घटने की तरफ को चलेगी, मैं वृद्ध होता जाऊंगा। है 400 रुपए, 300 रुपए, 250 रुपए कमाने वाला व्यक्ति क्या अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकता है? बीमार होने पर अच्छा इलाज दिला सकता है? जुर्म जाति होने पर न्याय प्राप्त कर सकता है? जहां वकील 10 लाख रुपए फीस लेते हो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, क्या गरीब आदमी को न्याय मिल सकता है? क्या वो पीने के लिए साफ पानी की और खाने के लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था अपने बच्चों के लिए कर सकता है? क्या अच्छे कपड़ों की और सुख सुविधा गाड़ी घोड़े की व्यवस्था कर सकता है? तो कहीं ना कहीं ये मजाक जैसा लगता है कि ये सिर्फ गरीबों के जीवन में मजाक है। तो बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को समझते थे। उनका यह अटल विश्वास था कि ये लोग मेरे जाने के बाद भी इन हक वंचित समाज के लोगों को बराबरी का अधिकार नहीं देंगे, तो इनको बराबरी का अधिकार मिलेगा कैसे? तो उन्होंने अंतिम व्यक्ति के लिए भी वोट की व्यवस्था की कि मेरा समाज, जो ये हक वंचित समाज है, ये पढ़ लिख लेगा, वोट की वैल्यू को समझेगा, संगठित होकर वोट करेगा, राजनीतिक सत्ता में आएगा, अपनी ताकत बनाएगा, सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेगा, खजाने की चाबी अपने हाथ में लेगा। और जब खजाने की चाबी इनके हाथ में होगी तो फिर ये अपने लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करना इनके लिए आसान हो जाएगा। अब खजाने की चाबी आज के समय में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास है। वो चाहे जिसका चाहे करोड़ों रुपए का लोन माफ कर दे, जिसको चाहे करोड़ों रुपए का कर्ज दे दें, जिसको चाहे नौकरी दे दें और जिसको चाहे नौकरी छीन लें, जिसके घर पे चाहे बुलडोजर चला दें और जिसको चाहे अपराधी को खुलेआम घूमने का मौका दे दें। ठेकेदारी, संविदा, आउटसोर्सिंग के नाम पे सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है। हम पे हथियार था सरकारी नौकरी। जब इस देश में सरकारी डिपार्टमेंट ही नहीं रहेगा तो दलित पिछड़े वर्ग के बच्चे और माइनॉरिटी में भी जो बैकवर्ड मुस्लिम हैं उनके बच्चे जो आरक्षण की वजह से नौकरी लग जाते थे वो तो जीरो हो जाएंगे, वो तो घर बैठ जाएंगे। और जो सामान्य जाति के लोग हैं उन्हीं के बच्चे, जो गरीब लोग हैं उन्हीं के बच्चों को नौकरी कहां से मिलेगी जब पूरा सरकार सिस्टम तहस नहस हो जाएगा। फिर रही बात आगे गरीबों के पास, हक वंचित समाज के लोगों पे ना जमीन है, ना उनको लोन मिलता है, ना उनके पास कोई रोजगार है, ना उद्योग धंधे हैं, तो वो इस देश में करेंगे क्या? इसलिए सरकार एक पॉलिसी लाई है कि भाई रोटी खाते रहो और बस धीरे धीरे अपने जीवन को जीते रहो। अनाज ले लो, अनाज ले लो, अनाज ले लो। क्या कोई हम जानवर है? क्या हम इस देश में अनाज सिर्फ रोटी खाने के लिए पैदा हुए हैं? रोटी तो हम तब भी खाते थे जब ये मुल्क आजाद नहीं था, लेकिन आज तो भारतीय संविधान ने हमें बराबर के अधिकार दिए हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जिन महिलाओं को पैरों की जूती समझा जाता था और लंबे समय तक तमाम तरह के अधिकारों से वंचित किया गया, आज संविधान ने उनको बराबर के अधिकार दिए हैं। तो वो महिलाएं भी हमारे साथ बैठी हैं और दो बहनों को मैं पत्रकारिता करते भी यहां देख रहा हूं। ये संविधान ने अवसर दिए हैं। ये अवसरों की क्षमता का कारण है कि आज राष्ट्रपति महिला है। ये अवसर की क्षमता कारण है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी भी इस देश की प्राइम मिनिस्टर बन सकती है। ये अवसर की क्षमता कारण है कि हमारे परिवार की हमारी बड़ी बहन 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। ये अवसर की क्षमता का कारण है। लेकिन आप महसूस करो, अगर अवसर की क्षमता खत्म हो जाएगी तो क्या करोगे? देखो, हमें किसी को कोसने से काम नहीं चलेगा। आप ये जानते हैं कोई भी परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कोई भी चीज पैदा होती है तो एक समय आने पे वो कमजोर भी होती है, खत्म भी होती है। जब मैं पैदा हुआ मैं बच्चा था, जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैं यंग एज में आया। आज मैं एक मैच्योर आदमी हूं। 10-20 साल में ऐसा नहीं रहूंगा। 10-20 साल मेरी उम्र अब घटने की तरफ को चलेगी, मैं वृद्ध होता जाऊंगा। तो आज जो मेरे अंदर क्षमता है वो 20 साल बाद नहीं रहेगी, और जो मेरे अंदर आज क्षमता है वो 20 साल पहले भी नहीं थी। समझते नहीं समझते? समय के साथ चीजें बनती हैं। पिछला आंदोलन बना, तमाम साथियों ने सींचा और हम लोग भी उसके सिपाही रहे। आंदोलन मजबूत हुआ, आंदोलन ने ताकत हासिल की, ताकत आई, समाज में संरक्षण आया, समाज में आगे बढ़ने की हिम्मत आई, मनोबल बढ़ा और हमारे लोग आगे बढ़ने लगे। ठेकेदार भी पैदा होने लगे और डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज भी पैदा होने लगे। हमारे यहाँ MP MLA पैदा होने लगे, मंत्री भी बनने लगे, हमारी सुनवाई भी होने लगी। लेकिन आप ये जानते हैं, इसमें मेरा आपका दोष नहीं है
कि हमारे नेताओं की लापरवाही की वजह से, उनके गैर जिम्मेदार फैसलों की वजह से और उनकी नीतियों की वजह से वो आंदोलन गड्ढे में चला गया। काशीराम साहब कहते थे, सोए हुए आदमी को जगाया जा सकता है, लेकिन जो आदमी जानबूझ के दड़ खींच के पड़ जाए या जो आदमी मर्द हो जाए उसको जगाया नहीं जा सकता है। आप और मैं जानते हैं कि पिछला आंदोलन किस अवस्था में है। आपको क्या उम्मीद है कि उस आंदोलन से कुछ हो सकता है? बताओ जितने लोग यहां बैठे, क्या हो सकता है उस आंदोलन से कुछ? और अगर नहीं हो सकता तो फिर मुझे यह भी बताओ, क्या उस आंदोलन के भरोसे अब समाज को छोड़ देना चाहिए? क्योंकि जुल्म जाति तो बढ़ रही है, हक पे लूट तो डाके तो पड़ रहे हैं। आप ये भी महसूस करो कि हम विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हम महापुरुषों की विचारधारा का आंदोलन चला रहे हैं, तो हमारे लिए व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता, हमारे लिए विचार विशेष हैं। अगर हमारे लिए विचार विशेष हैं तो हमें आंदोलन की गति को रुकने नहीं देना चाहिए। और आज आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश हो या देश हो, पूरे देश में अगर कोई आंदोलन, वैचारिक आंदोलन चला रहा है तो वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेता और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग। देखो, सत्ता आती है चली जाती है, अगर वैचारिक शक्ति नहीं होगी, वैचारिक मूल्य नहीं होंगे तो फिर सत्ता कभी अस्थायी नहीं हो सकती है और सत्ता से किसी समाज को लाभ नहीं हो सकता है। उसका उदाहरण भी मैं बताता हूं। आज भाजपा में क्या दलित पिछड़े नेताओं की कमी? बहुत एमपी हैं उनके, बहुत एमएलए हैं। आरक्षण की वजह से जो सीटें हमें मिली हैं उन पे भाजपा के बहुत सारे नेता जीत के गए हैं, मंत्री भी बना दिए गए। उदाहरण के तौर पे आगरा से जो हमारी एक बहन है उसको राज्यपाल भी बना, मिनिस्टर बना। एक हमारे कमिश्नर थे, उनका जी नहीं लगा कमिश्नरी करते हुए, उनको लगा कि भाई मुझे भी एमपी एमएलए बनना है, वो भी एमपी एमएलए बन गए और मंत्री भी बन गए। लेकिन क्या उनकी हिम्मत है कि इस परिवार के आगे आंसू पूछ दे? क्या इनके परिवार के पास बैठ के इनके आंसू पूछने की हिम्मत है? क्या यहाँ के कप्तान को, यहाँ के डीएम को, यहाँ के आईजी को, डीआईजी को, कमिश्नर को